गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन से रूट्स को निकालना सीखा था। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि है 5x² - 6x - 2 = 0। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करते थे कि जो x² का कोफिशिएंट होता था, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म 2 है। तो जब हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10। अब हम इस 10 के फैक्टर निकालते हैं। तो इस 10 के जब फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप इसकी मदद से 6 ला पाएंगे। अब आप प्रयास करिए, 10 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा जिसका डिफरेंस 6 आ जाए। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग एक नए मेथड को सीखते हैं जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आइए हम इस प्रॉब्लम को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, ये जो मेथड है ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है उसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लेना है। यानी सबसे पहले ax², उसके बाद bx और उसके बाद c, यानी x² का टर्म पहले होना चाहिए, उसके बाद bx और उसके बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। अगर सीक्वेंस हमारे आगे पीछे हैं तो उसको ठीक करके हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है कि जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है, तो चांस की बात है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 5 दिख रहा है, तो इस 5 को हमें यहाँ से हटाना है। तो x² के कोफिशिएंट को हम 1 कैसे करेंगे, उसके लिए पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। और आपको मालूम है कि इक्वेशन को किसी भी संख्या से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारी x² - 6/5x - 2/5 = 0। अब हम जो कांस्टेंट टर्म है c उसको दूसरे साइड ले गए, तो ये हो गया x² - 6/5x = 2/5। इतना करने के बाद अब हमारा मेन स्टेप आया है जिस पे हमें विशेष ध्यान देना है। देखिए, हम जो ये पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमको मालूम है कि अगर a + b का होल स्क्वायर हो चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, दोनों में a² आता है, b² आता है और 2ab आता है। ± 2ab वो डिपेंड करता है a - b का होल स्क्वायर है या a + b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास a² है और माइनस का 2ab है और मेरे पास b² नहीं दिख रहा है। तो हम लोग b² को ढूंढेंगे कि b² यहाँ पर क्या होगा और उसको दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो b² निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है जो हमारा मिडिल टर्म है, यानी जो यहाँ पर 6/5 लिखा है, मिडिल टर्म का जो कांस्टेंट है वो 6/5 है, उसको हाफ कर देना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 6/5 को हाफ करिए तो ये हो जाएगा 6/5 × 1/2, यानी ये आ जाता है हमारा 6/10। यानी किसी भी संख्या को हाफ करने का सबसे आसान तरीका है जो डिनोमिनेटर हो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1/3 लगा हो तो उसको हाफ करने के लिए 1/6 हो जाएगा। 5/7 दिया है तो उसका हाफ करेंगे तो 5/14 हो जाएगा। यानी इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वो चीज़ आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हाफ का स्क्वायर यानी 6/5 का हाफ कितना हुआ 6/10, उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो जब हम इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये बनेगा x² - 6/5x + 6/10 का होल स्क्वायर = 2/5 + 6/10 का होल स्क्वायर। ये हमने दोनों साइड जोड़ दिया। अब ये संख्या हमारी a + b का या a - b का होल स्क्वायर बन गई। अब a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, उसके लिए ये माइनस डिफाइन कर रहा है। अगर -2ab है तो a - b का स्क्वायर है और अगर प्लस है तो फिर वो a + b का बनेगी। तो यहाँ पर माइनस है तो यानी ये संख्या हो गई हमारी a - b, यानी a के स्थान पर यहाँ x है और b के स्थान पर है हमारा 6/10 का स्क्वायर। तो आपने ये कैसे लिख दिया, देखिए इसकी वैल्यू सेम है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा x²
-2 a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 6/10 है, प्लस 6/10 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमारी आ गया x स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 6/10 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है। तो हमने इसको इस प्रकार जो लिखा है वो पूरी तरह से सही है, यानी जब ये आपका a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर बन जाए तो उसको आप इस फॉर्म में लिख लीजिए। आपका 50% काम आसान हो गया, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो लिख लिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया 2/5 प्लस 36/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6/10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया एलसीएम लेने के बाद 100 एलसीएम आ गया, और ऊपर हो जाएगा 20 टाइम्स गया, 20 इंटू 2 40 प्लस 36, यानी ये हमारा आ गया 76। ये हो जाएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 76/100। ये आ गया। अब एक बात आपको बता दें कि अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें हर चीज़ हटानी पड़ेगी। तो एक एक करके हटाएंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर हटाएंगे। जब स्क्वायर हटाएंगे तो वो उस साइड जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम -2 का स्क्वायर करें चाहे +2 का स्क्वायर करें, दोनों ही केस में 4 आता है। आप देख लीजिए, -3 का स्क्वायर 9, +3 का स्क्वायर 9। तो अगर हम उसका अंडर रूट लेते हैं, यानी अभी तक हम लोग अगर 4 का स्क्वायर रूट लेते थे तो आप लोग 2 लिखते थे, या 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 9 लिखते हैं। पर अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हम जब कभी किसी संख्या का स्क्वायर रूट लेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इसके लिए जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा बनेगा x माइनस 6/10 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 76/100। तो अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया x माइनस 6/10 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 76/10। अब इसको इधर ले गए तो ये हुआ हमारा प्लस माइनस, ये हो गया 6/10 प्लस माइनस अंडर रूट 76/10। तो अब दो वैल्यूज लेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/10 प्लस अंडर रूट 76/10। तो ये हो गया, एलसीएम 10 ले लेंगे तो 6 प्लस अंडर रूट 76। तो देखिए हम यहाँ पर दो कॉमन ले सकते हैं। 76 का हो जाएगा 4 इंटू 19। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो गया 6 प्लस, ये हो जाएगा 4 इंटू 19, और 4 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 बनेगा। तो 2 अंडर रूट 19/10 ये बन जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लें ऊपर, तो 2 कॉमन ले लिए तो ये बचा 3 प्लस अंडर रूट 19/10। इसको काट दीजिए तो ये हो गया x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 19/5। तो ये एक वैल्यू हमारी आ गई। इसी प्रकार हम लोग दूसरा टेकिंग निगेटिव वैल्यू, यहाँ पर हमने पॉजिटिव वैल्यू ली थी, अब हम लोग इसकी निगेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो निगेटिव वैल्यू जब लेंगे ये बनेगा हमारा x इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए। यहां पर भी कॉमन मिल सकता है, हमें कॉमन ले लीजिए। नहीं, 76 को हमने लिखा 4 इंटू 19, और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 अंडर रूट 19/10। अब यहाँ पे 2 कॉमन मिल गया। थ्री माइनस अंडर रूट 19/, तो देखिए x की दो वैल्यूज आ गई। एक आई 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और दूसरी वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 19/5।
तो इस प्रकार हम लोग कोई भी अगर फैक्टर दिया रखा है जो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता है तो उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।